माँ भारती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को राम राम। जो इंडियन ज्योग्राफी का हमारा सेशन चल रहा है उसका पार्ट 2, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पिछले क्लास में हमने बात करी थी कि कोस्टल लेंथ की, अब हम कोस्टल लेंथ पे ही आगे चलते हैं। देखिए कोस्टल लेंथ की जब हमने बात करी थी, हमारी टोटल कोस्टल लेंथ जो थी वो कितनी थी, 7516 किलोमीटर, किसके विद आइलैंड के साथ, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन पूछेगा आपका कि भारत के कितने राज्य, ठीक है ना, जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब कितने राज्य की बात है, हम बात करते हैं। यहां पे देखो मैप इसीलिए खोला है मैंने आपके सामने कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहला आपका गुजरात, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, महाराष्ट्र। तीसरा है आपका गोवा। चौथा है आपका कर्नाटक। पांचवा है आपका केरल। छठा है आपका तमिलनाडु, ठीक है। सातवां है आपका कौन, आंध्र प्रदेश। आठवां है कौन सा आपका, उड़ीसा। और नौवां है आपका वेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो ये 9 राज्य जो हैं आपके, वो किससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो जुड़े हुए हैं आपका किससे, जलीय सीमा से। यानी कि क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि भारत के कितने राज्य हैं जिनकी कोस्टल लेंथ है, ठीक है। तो कोस्टल लेंथ वाले राज्य कितने हैं आपके, 9 राज्य हैं, ठीक है ना। 9 राज्य हैं जिनकी कोस्टल लेंथ है। तो वो हमने कर दिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि भारत के किस राज्य की जलीय सीमा सबसे लंबी है, ठीक है ना। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जलीय सीमा सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जलीय सीमा जो है वो आपका, वो किसकी है, ये देखिए आपका सबसे अधिक जलीय सीमा जो है वो है आपका गुजरात की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जो जलीय सीमा लगती है वो किसकी है, गुजरात की, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम किसकी लगेगी, आपका गोवा की, ठीक है ना। सबसे कम है आपका गोवा और सबसे अधिक है आपका कौन सा, गुजरात। अब इसको जो है, भारत के 2 पार्ट हैं इधर की तरफ, एक ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है ना, ये ईस्ट की तरफ हो गया और ये वेस्ट की तरफ हो गया। तो 2 पार्ट हो गए, यानी कि एक अरेबियन सी से लगने वाला पार्ट और एक आपका बे ऑफ बंगाल से लगने वाला पार्ट, ठीक है ना। तो जो अरेबियन सी से पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट। और जो ईस्ट की तरफ लगा हुआ है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, यानी कि वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। ये आपका पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट और ये आपका ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपका, अब पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट पे कौन कौन से राज्य आएंगे। पश्चिमी घाट पे राज्य आ गए आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक और केरल। यानी कि 5 राज्य आपके पश्चिमी घाट पे हो गए और 4 राज्य आपके कहां हो गए, पूर्वी घाट पे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्य आपका पूर्वी घाट के हैं और ये 5 राज्य आपके क्या हैं, पश्चिमी घाट के हैं, ठीक है। इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उनके क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया हुआ है कि जो पश्चिमी घाट है उसको भी 3 भागों में बांटा हुआ है और जो पूर्वी घाट है उसको भी 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है ना। दोनों के अलग अलग पार्ट हमने किए हुए हैं, वो हम आगे बात करेंगे अभी। अब आगे बात करते हैं तो भारत के ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके राज्य की, ठीक है ना। भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, 28, ठीक है ना, 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, ठीक है ना, कितने थे, 29, उसमें से -1 हो गया। तो -1 कौन सा हुआ, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि JNK जो है इसको 2 पार्ट में कर दिया, एक लद्दाख का पार्ट और एक आपका
जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, और इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ठीक है ना, क्या बना दिया है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसलिए एक राज्य कम हो गया, तो राज्य कितने रह गए अभी आपका? 28। अब बात करते हैं दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अब जब ये 2 केंद्र शासित बने, पहले 7 थे, 2 और बने तो कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 8, क्योंकि -1 हो चुका है, तो रह गए कितने? 8। अब -1 कौन सा हुआ? यहां पे आपका 2 यूनियन टेरिटरी है, एक है आपका दादर और नागर हवेली, और एक है दमन एंड दीव। दोनों को एक कर दिया गया है। ठीक है ना, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को जो है, दोनों को क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया, इसीलिए माइनस क्या हो गया है? 1 हो गया है। तो यहां पे हमारे पास में कितने राज्य रहे, कितने केंद्र शासित प्रदेश रह गए? 8। अब इनके बारे में जब हम बात करेंगे कि भाई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है, तो जब हम पॉलिटिकल की बात करेंगे तब हम इनकी बात करेंगे, केंद्र में और राज्य में क्या अंतर रहेगा। ठीक है ना, अब 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, एक आपका कौन सा? नॉर्थ वाला पार्ट, एक आपका साउथ वाला पार्ट, एक आपका वेस्ट वाला पार्ट, और एक आपका ईस्ट वाला पार्ट। ठीक है ना, 4 पार्ट में हम किसको रखते हैं? अपने राज्यों को रखते हैं। अब राज्य की बात करें तो राज्य आपके पास में टोटल थे 28। अब उन 28 राज्य की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से राज्य कहां पर है। ठीक है ना, अब इन दोनों को तो छोड़ दो, जम्मू एंड कश्मीर को। यहां से आए, पहला आपका ये आपका आ गया कौन सा? हिमाचल प्रदेश। दूसरा आ गया आपका इसी के बराबर में पंजाब। तीसरा आ गया इसी के बराबर में इधर आपका उत्तराखंड। उत्तर ये पंजाब के नीचे आएंगे यहां पे हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा से नीचे आएंगे आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से नीचे आएंगे गुजरात। गुजरात से नीचे आएंगे महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र से नीचे आएंगे गोवा। ठीक है, फिर उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, इधर आपका तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से कटके जो अलग बना है ये है आपका तेलंगाना। उसके ऊपर इधर आएंगे आपका उड़ीसा, यहां पे आ गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, ये हम किनारे किनारे वाले चल रहे हैं अभी। यहां से उसके ऊपर आएंगे आपका वेस्ट बंगाल के ऊपर ये बिहार। ठीक है, बिहार के ऊपर ये छोटा सा आपको नजर आ रहा है, ये आपका सिक्किम। ठीक, ये तो हो गए किनारे किनारे वाले। अब इधर की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ चलेंगे। यहां पे आपका ये आ गया अरुणाचल प्रदेश 18। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपका नागालैंड, ये हो गया 19। नागालैंड के नीचे आपका, ठीक है, पहले आएगा मणिपुर। नागालैंड के नीचे क्या आएगा? मणिपुर 20। और उसके नीचे आएगा फिर आपका मिजोरम 21। इधर आएगा आपका ये बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। ठीक है ना, ये 22। इसके ऊपर जाएंगे यहां पे मेघालय, तो इसके आपका बिल्कुल बांग्लादेश के ऊपर 23। और उसके ऊपर जाएंगे ये आपका असम 24। ठीक है ना, इधर के आ गए। अब यहां आ जाइए मध्य में। मध्य में हम चलेंगे, यहां पे उड़ीसा और इधर इससे लगती हुई ये आपका ये है छत्तीसगढ़ 25। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के ऊपर आपका और बिहार के नीचे होगा आपका झारखंड 26। ठीक है, इधर आ गया बीच में बिल्कुल आपका मध्य प्रदेश 27। ठीक है, और मध्य प्रदेश के ऊपर हो गया और बिहार से और इधर से टच आपका यूपी, यानी कि 28। तो इस तरीके से ये आपके क्या है, टोटल 28 राज्य हैं। तो इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन आपको वो करे, पुटअप कोई भी क्वेश्चन करे एग्जाम में, तो आपका मैप आपके दिमाग में हो, तो क्वेश्चन में गलती होने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। तो ये 28 राज्य की लोकेशन है हमारे पास में। अब इसमें देखो, ये मध्य में जो है आपका कौन है? मध्य प्रदेश। इसका नाम मध्य में है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मध्य प्रदेश। अब यहां से एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है, जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से
लगती है, ठीक है ना। तो देखने में लगेगा क्या बीच में कौन है, मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। उसके ऊपर चले जाओ यूपी, तो ये जो यूपी है, ये यूपी सबसे अधिक राज्यों से लगेगा, ठीक है ना। अब देखो किस किस से लग रहा है यूपी, यूपी को देखो भाई। यूपी की बात करें तो ये उत्तराखंड, यहां पे कौन सा, हरियाणा, ठीक है ना। इधर नीचे आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर आपका बिहार, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। इन राज्यों से भारत क्या है, वो यूपी जो है वो क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका सबसे अधिक राज्यों से जो सीमा लगती है वो राज्य कौन सा है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है। क्लियर, राज्य गिन लो भाई। आपका यहां से आएंगे, इसमें आपका क्लियर देख लेना, हिमाचल प्रदेश भी शायद उससे जुड़ता है, उत्तर प्रदेश से, ये वाला बिल्कुल हिस्सा जुड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश क्या होगा, मिला हुआ है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था पता है ना, अवध, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था अवध, इसको अवध के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। बाद में इनके टुकड़े होते गए, अलग अलग बन गए। ये जो आप देख रहे हैं ना आज कि ये इतने सारे राज्य हैं, लेकिन राज्य अलग अलग होते हुए भी भारत एक संगठित है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, भारत अपने राज्यों का क्या है, संघ है। यानी कि आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि भारत अपने राज्यों का क्या है, संघ है। यानी कि भारत में जब हम बात करेंगे पॉलिटिकल में, तो पॉलिटिकल में ये अलग अलग भी है और एक साथ भी है। अब ये एक साथ इसको जोड़ने का जो काम किया था, जानते हैं ना वो किसने किया था, भारत को एक साथ, इन राज्यों को एक साथ जोड़ने का, संगठित करने का जो काम किया था, वो काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। अब यहां देखो इनके नाम में सरदार भी आ रहा है और क्या आ रहा है, पटेल भी आ रहा है, जबकि सरदार अलग होते हैं और पटेल अलग होते हैं। पटेल गुजराती हैं, ठीक है, सरदार पंजाब से हैं, लेकिन ये दोनों नाम इनके साथ में जो जुड़े हुए, ये जो हैं ये वल्लभ भाई पटेल है, इनका नाम जो है ओरिजिनल क्या है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। लेकिन सरदार इनको एक उपाधि दी गई है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।